खबर की ओर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया आज से 15 जून तक चलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन के लिए छात्रों की भीड़ जमा है। स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भले ही आज से शुरू हो रही हो, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 28 मई से ही चालू कर दिया गया था। डीयू की 54,000 सीटों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक के चलते इस बार वेबसाइट क्रैश ना हो, इसके लिए डीयू ने खास इंतजाम किए हैं। पिछले साल डीयू की साइट दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन क्रैश हो गई थी। इस बार पहली कट ऑफ लिस्ट 25 जून को आएगी। 24 जुलाई तक कुल 6 कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही लिए जा चुके हैं और अब ऑफलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली में 9 सेंटर्स बनाए गए हैं। मैं इस समय खड़ा हूं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में और यहां पर बच्चे और साथ में उनके अभिभावक सभी यहां पर मौजूद हैं। कई लोगों ने फॉर्म ले लिया है। जो खास बात है इस फॉर्म की वो ये है कि इस बार का जो फॉर्म है वो है OMR शीट्स में, और ये देख सकते हैं आप किस तरीके का ये फॉर्म है और साथ में फॉर्म को किस तरह से भरें इसके लिए एक ये 8 पन्नों की एक विशेष बुकलेट दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन हैंडआउट है ये, और इसके साथ ही यहाँ पर कई जगहों पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिलअप करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस लगा हुआ है किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाए जिससे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ये जो फॉर्म है वो सभी कॉलेजेस में और सभी कोर्सेज के लिए मान्य है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। स्टूडेंट से बात करते हैं। आपने फॉर्म ले लिया? हाँ, मैंने ले लिया। तो ये किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहती हैं? कितना मार्क्स आपको आया था? मेरा 90% है 12th में, और मुझे BJMC मतलब जर्नलिज्म और इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है। आप पत्रकारिता में जाना चाहती हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने जो फॉर्म लिया है तो इसको कैसा किस तरह का फॉर्म है, आप कैसे इसको असेस करती हैं? ये तो OMR फॉर्म है तो इसे बहुत ही केयरफुली भरना पड़ेगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसीलिए बोला गया है हमें कि फोटोकॉपी ले लिया जाए और फिर फोटोकॉपी को भी एक्नॉलेज करवाया जाए। चलिए, हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। पेरेंट्स से बात करते हैं। देखिए, आप बताइए कि आप किसके लिए आपने फॉर्म परचेज करा है? मैंने अपनी नीस के लिए भरा। तो आपने ले लिया फॉर्म? हाँ जी। तो आपने फॉर्म देखा है किस तरीके का फॉर्म है? हाँ जी, देखा है। तो भरने में आसानी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है आपकी नीस? हिस्ट्री ऑनर्स और हिस्ट्री प्रोग्रामिंग, BA प्रोग्रामिंग। तो क्या कोर्सेज, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है जो कोई स्पेसिफिक कॉलेज है जहाँ पे जाना चाहती हैं? माता सुंदरी कॉलेज। आप कहाँ मैंने के? अपनी बेटी के लिए लिया है फॉर्म, इसके लिए कि तो किस कॉलेज में एडमिशन चाहती हैं? वो मैं जहाँ तक हो सके मैं वुमेन कॉलेज में, जितने भी वुमेन कॉलेज हैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, जो इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो व्यवस्था की है जिस तरह के फॉर्म की, इस तरह की, क्या फॉर्म ये अच्छा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसको भरने में अगर एक बार मिस्टेक हो जाएगी तो फिर वो पूरा फॉर्म जो है वो सारा हो जाएगा गड़बड़। तो इसलिए बहुत इसको भरना पड़ेगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो फॉर्म भरते वक्त एक बहुत ध्यान से इसे भरें और साथ में ब्लू ब्लैक पेन जो है केवल उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि OMR शीट्स में जो भरा जाता है उसमें बहुत केयरफुली ध्यान देना पड़ता है। हाँ जी, उसके लिए तो हमें केयरफुली ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब काफी एक्साइटेड है, उत्साहित हैं, फॉर्म ले रहे हैं। लेकिन जो फॉर्म है वो OMR शीट्स में है तो बहुत सावधानी वश उसे भरना पड़ेगा जिससे कि बच्चों को या उनके अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ इस समय महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली से अमित श्रीवास्तव। तो अमित श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अमित, आज ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया का पहला दिन है, छात्रों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, छात्र काफी उत्साहित हैं और आज पहला दिन है, इसलिए सेंटर्स पे
थोड़ी भीड़ भी है, बहुत ज्यादा भीड़ इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस पहले ही हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस दिया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हूं। ये वो 8 सेंटर्स में से एक सेंटर है जहां पे फॉर्म लिया जा रहा है और यहां फॉर्म स्टूडेंट्स फिलअप करके जमा कर सकते हैं। यहाँ 4 काउंटर्स बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। काउंटर्स पे भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से काउंटर खुलना था और यहाँ पर 8:30 बजे से ही बच्चे और उनके अभिभावक यहाँ पहुंच गए थे। मेरे साथ यहाँ पर कई तरह के लोग खड़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनके पेरेंट्स हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म यहाँ पे दिया जा रहा है और इस कॉलेज के जो कॉलेज में इस पूरे अभियान को देख रहे हैं वो हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनियन के भी कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं जो इस कॉलेज में जो इस पूरे अभियान की देखरेख कर रहे हैं, किस तरह से तैयारियां यहाँ की जा रही है। सर, जो यहाँ पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं, 4 सेंटर्स है, यहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स काफी आ रहे हैं, लेकिन हैंडीकैप जो बच्चे आएंगे उनके लिए किस तरीके से उनको फॉर्म किस तरह से मिले, उनको उनकी सुविधा के लिए कुछ किया आपने? जी हाँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए गेट पर ही फॉर्म की व्यवस्था कर दी गई है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आता है तो वो गेट से ही फॉर्म पा सकता है, उसे कॉलेज में एंट्री करके इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज आपने स्टूडेंट्स को दी है यहाँ पे? देखिए, एक तो छात्रों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था, फॉर्म फिल करने के लिए स्टैंडिंग अरेंजमेंट्स, उसके अलावा एक काउंसलिंग सेंटर जहां बच्चे को अगर कोई असुविधा हो रही है तो वो जाके टीचरों से मिलकर अपने फॉर्म को समझ सकता है, भरने की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ड्रिंकिंग वाटर और यूरिनल जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो सारी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। चलिए, एक और बात मैं बता दूं अनुज की जो इस बार का फॉर्म है वो OMR शीट्स में है और स्टूडेंट से जानते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। आपने फॉर्म ले लिया, परचेज कर लिया? ये 1 मिनट अपना फॉर्म दिखाएगा। ये देखिए, ये फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, OMR शीट्स में। स्टूडेंट से जानते हैं, ये आपको क्या लगता है कि ये भरने में आसानी होगी या किस तरह, ये कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। OMR शीट है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए गए हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ करके फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो जिस तरीके का है इसमें बहुत ध्यान से भरने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे दिखाई दिए जो इसको भरने में कई बार गलती हो रही है, उनको दोबारा फॉर्म लेना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही व्यवस्था की है? सर, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद तो फॉर्म फिल कर सकते हैं आसान से। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है फॉर्म फिल करने में। अब आप आई हैं एडमिशन के लिए, कितना % मार्क्स आया, कहाँ एडमिशन के लिए चाह रही हैं? सर, मेरे को BCom एंड BA जर्नलिज्म में एडमिशन चाहिए था एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे को मिल जाए। आई हैव स्कोर्ड 84.5% इन CBSE बोर्ड। बाकी चलिए, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं जो कि बहुत एंशियस हैं, बहुत वो भी परेशान है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके बच्चों के करियर की चिंता जो है उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे सकती है। हमारे साथ है, आप बताइए सर कि आप यहाँ पे आए हैं बच्चों के लिए लेने फॉर्म? जी, मेरा नाम ब्रिजभूषण गुप्ता है। मैं अपने बेटी के साथ आया हूँ उसको एडमिशन कराने के लिए। मेरी बेटी BCom, BBA और BS में एडमिशन चाहती है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत सिंपल इजी प्रोसेस करा है। डे टू डे दे आर गिविंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एवरी डे इन न्यूज़पेपर आल्सो, जिससे कि बच्चों को, पेरेंट्स को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और ये जो OMR शीट्स है, ये भी बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हो रही है मेरा ख्याल है। और यहाँ पर जो आपके वॉलंटियर्स वगैरह हैं, दे आर गिविंग टू प्रॉपर सर्विस टू स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स आल्सो। चलिए, देखिए, इन्होंने